वैसे तो नागपंचमी पर सांपों की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया जाता है, मगर सांप को देखकर कई लोग डर भी जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो इन सांपों को काफी वक्त से रेस्क्यू करते आ रहे हैं। बीते 2 साल में राजेश जाट इंदौर से 1000 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ चुके हैं। नागपंचमी के एक दिन पूर्व किस प्रकार से उन्होंने सांपों को रेस्क्यू किया, चलिए आपको दिखाते हैं एमपी न्यूज की इस खास रिपोर्ट में। कहते हैं कि हमारी सृष्टि में सांपों का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि ये जो है हमारी जो संस्कृति है और हमारी जो सृष्टि है उसकी कहीं ना कहीं रक्षा भी करते हैं और उसका संयम बना के रखते हैं। आज हम ऐसे ही जो नागपंचमी का त्यौहार है और नागपंचमी के त्यौहार पर हम आपको यहाँ पर एक बड़ा रेस्क्यू दिखाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि जो हमारे सृष्टि के अंदर कुछ ऐसे जीव जंतु होते हैं जिनको उस सृष्टि में रहने का भी अधिकार होता है, और वहीं यहाँ पर जो है सांपों का रेस्क्यू किया जा रहा है। और इंदौर स्नेक्स जो शो के हिसाब से जिस प्रकार से ये लोग यहाँ पर रेस्क्यू करते हैं इंदौर के आसपास के क्षेत्रों में, देखने वाली बात है कि यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो है सांप का रेस्क्यू चल रहा है। और किस प्रकार से रेस्क्यू करते हैं ये, क्योंकि काफ़ी एक खतरे भरा काम होता है और उसमें कैसे ये यहाँ पर जाते हैं। हम आपको दिखाएं अभी ये जो पानी की टंकी है इसके अंदर फ़िलहाल में इनको सूचना मिली थी कि यहाँ पर सांप देखे गए हैं और 2 या 3 के आसपास बताए जा रहे हैं, और ये यहाँ पर अभी फ़िलहाल अंदर जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर हम सांप के नाम से ही सिहर जाते हैं, थोड़ा सा हमें डर सा लगता है, लेकिन ये वो खतरों के खिलाड़ी हैं जो अपनी जान की परवाह ना करते हुए जान जोखिम में डालकर यहाँ पर सांपों की रक्षा करने में लगे हैं। सांपों के रखवाले भी कहा जा सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से सांप का एक मानना ये होता है कि सांप का जो डसा हुआ होता है वो पानी में नहीं मांगता है, और कहीं ना कहीं लोग जो हैं डरते भी हैं सांपों के नाम से। फ़िलहाल यहाँ पर सांप का रेस्क्यू लगातार जारी है। अभी फ़िलहाल में देखा जा रहा है कि सांप को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पानी के अंदर सांप को ढूंढना काफ़ी कठिन काम होता है। लगातार ये जो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मिल जाए या कहीं उनको मिल जाए, दिख जाए, तो उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं निकाला जाए। अभी फ़िलहाल में देखा जा रहा है कि सांपों की रक्षा के लिए काफ़ी जितने भी लोग हैं, हमारे युवाओं की खास तौर पर बात करें तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कर रहे हैं कि इन जंतु को, ऐसे जो जीन और जिनावर होते हैं, उनको कहीं ना कहीं सृष्टि के लिए हमें बचाने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर ये नहीं होंगे तो पर्यावरण भी नहीं होगा। तो यहाँ पे सांपों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये पानी में सांप को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। काफ़ी कठिन काम होता है। हम आपको दिखा दें, ये अभी फ़िलहाल में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कहीं ना कहीं पकड़ लिया है, सांप को पकड़ लिया है। पकड़ा गया क्या? एक रेस्क्यू हो चुका है सांप। ये देखिए, ये देखिए आप, कितना कठिन काम होता है एक सांप को पकड़ना पानी के अंदर। काफ़ी बड़ा है सांप, देखा जा रहा है कि पानी का है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी खतरनाक होता है। आज सीधे बात करेंगे हम जाट साहब से, राजेश जाट जी हैं, इनसे बात करेंगे। ये जो सांप आप पकड़ रहे हैं, जो रेस्क्यू कर रहे हैं, ये पहली चीज़ तो हम सीधे जुड़ेंगे, सीधे बात करेंगे कि ये कहाँ से प्रेरणा मिली, क्यों ऐसा लगा आपको कि इन लोगों को भी जीने का हक है, इनको भी कहीं ना कहीं सृष्टि में रहने का अधिकार है। देखिए सर, मैं अगर अपनी पर्सनली बताऊं आपको, जब मैं 13 साल का था और मैं तब कच्छ में रहता था, अंजार में, तो वहाँ पर ये था कि हमारे ही घर पे एटलीस्ट 5-5, 6-6 फीट के कोबरा हर हफ्ते आ जाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतना डेवलपमेंट था नहीं, आसपास जंगली इलाका था, तो बहुत सारे कोबरा आते रहते थे। और हमारे परिवार वाले मतलब बहुत ज़्यादा डरते, खास करके मेरी मदर जो है वो सांपों से इतना डरते हैं कि अगर उनके पास कभी सांप दिख जाए तो ये हालत होती है कि उनका ब्लड प्रेशर जो बहुत हाई हो जाता है और कई चक्कर भी आ जाते हैं और गिर जाते हैं बस देखने भर से। काटना और पास में आना वो तो दूर की बात है। तो वहाँ से फिर मुझे क्या है कि घर में कोई और आसपास कोई भी था नहीं कि हम किसी को बुला सकें। उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, तो मैं क्या है कि ज़्यादातर एनिमल प्लेनेट देखता था। और ऑस्टिवन स्टीवंस नाम के जो एक हर्पेटोलॉजिस्ट हैं, मैं उन्हें काफ़ी खास करके पसंद करता हूँ, और उन्हीं के थ्रू मैंने सांप पकड़ना है वो सीखा था स्टार्टिंग में।
तो बस उन्हीं से मैंने सीखा था और आगे धीरे धीरे बढ़ते गया। फिर मैंने रोमुल स्वीटागर की किताबें पढ़ी। फिर हमारे गुजरात के भी एक अच्छे लेखक हैं जिनके एक सर्प संदर्भ करके एक बुक थी, जहाँ से मुझे बहुत सारी जानकारी मिली। उसके अलावा फिर उज्जैन में मिस्टर डॉक्टर मुकेश इंगले हैं, वो भी एक हर्पेटोलॉजिस्ट है, काफ़ी जाने माने वैज्ञानिक हैं एमपी के। तो उनसे भी मैंने काफ़ी चीज़ें मैंने सीखी है उनसे। और ये जो सांप है अभी मेरे हाथ में, ये भारत का जो है सबसे गुस्सैल सांप माना जाता है। पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे गुस्सैल है वो भी काटने की कोशिश नहीं कर रहा है। आप ये देखिए कि वो इतना गुस्सैल होने के बावजूद भी वो काट नहीं रहा है। ये एनी समय, किसी भी समय मुझे काट सकता है, पर वो फिलहाल नहीं काट रहा है, यही एक बड़ी बात है। वरना ऐसा माना जाता है कि अगर 10 बार मौका मिले तो 10 बार काटता है। ये ऐसा एक सांप है। और इनका जो पर्यावरण में जो रोल है और इनका जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। अगर मैंने कहीं पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, सबका अलग अलग कुछ कुछ कहना है कि मतलब ये पर्यावरण की रक्षा करते हैं, फूड साइकिल मेंटेन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर जो इसका मेन जो एक इंसानों पे इम्पैक्ट देखा जाए तो वो ये है कि अगर किसी देश में सांपों की संख्या घट जाए या ना के बराबर हो जाए तो उस देश में जो चूहों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जब चूहों की संख्या ज़्यादा होगी तो अनाज की जो उत्पादन है उसमें सीधा सीधा 50% से ज़्यादा का जो है वो गिरावट हो जाएगी। तो जब अनाज कम हो जाएगा तो इंसान, आप सोच सकते हैं कि भारत जो है वो 136 करोड़ आबादी का देश है। अगर इसको अनाज की जो पूर्ति है वो सप्लाई आधी हो जाएगी तो इस देश में क्या स्थिति हो सकती है। और कई जगह माना भी जाता है कि अगर देश में सांपों की कमी हो गई तो भारत जो है, भारत जैसा देश 2 से 3 साल में दुकाल की अवस्था में भी आ सकता है। लाइक अनाज के लिए मारपीट, ऐसा सब हो चुका है और पहले भी देख चुके हैं लोग। ऐसा नहीं, हमने सुना भी और हमने कई बार, हमारे कच्छ में तो अक्सर मैंने देखा भी है कि वहाँ पर सूखा पड़ जाता है। तो जो हालत सूखे में होती है वही हालत बिना सांपों के भी हो सकती है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि भारत में 300 से 320 प्रकार की प्रजातियाँ मिलती हैं, जिसमें से सिर्फ 60 जहरीली है और 60 में से भी जो इंसानों के आसपास है वो 5 या 6 होती है, जिसको पहचानना ज़रूरी है। अगर आपने उनको पहचान लिया तो खतरे की कोई बात नहीं है। और ज़्यादातर लोग जो मरते हैं स्नेक बाइट से वो सांप के जहर से नहीं बल्कि डर से मरते हैं। 80% लोग डर से मरते हैं। डर के मारे हार्ट अटैक आना, ऑन द स्पॉट मर जाना, ये सब हार्ट अटैक और पैनिक अटैक के जो है वो लक्षण है। और अगर देखा जाए जहर, तो भारत में जो जहर की जो मतलब अगर किसी की बात करें, जैसे कोबरा है, अगर इसका वेनम जो है वो किसी इंसान में फैलना है तो एटलीस्ट आधा घंटा तो चाहिए ही चाहिए। पर लोग क्या होता है, सांप काटने के 15 मिनट के अंदर मर जाते हैं, जबकि उसको फैलने में आधा घंटा लग रहा है। तो ये कहीं ना कहीं खुद के मन का डर है। और हमें कहीं ना कहीं सांपों को जो इनका जो बाइट का जो डर है वो निकालना है। जैसे ये एक सांप है, ये गुस्सेल सांप माना जाता है, पर आप देख सकते हैं इतनी देर से वो मेरे हाथ में और मुझे बाइट नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि कहीं ना कहीं एक अंधविश्वास है कि कोई मंत्र होता है या कुछ ऐसा होता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, प्योर विज्ञान है। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसकी जो पूँछ है ना, इसमें एक डिफेंस मैकेनिज्म छुपा हुआ रहता है। अगर मैं इसकी पूँछ पकड़ूंगा तो ये बिल्कुल मेरे को काट लेगा। और अगर हम इसको बीच से हैंडल करें तो आप देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहा है। और इसी तरह सांपों को जो है बचाने में हम 24 घंटे अवेलेबल हैं इंदौर में। आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं। अभी हमारा एनजीओ रजिस्टर नहीं हुआ है, जल्दी हमारा एनजीओ रजिस्टर हो जाएगा तो हम फ्री में जो है वो सेवा उपलब्ध कर पाएंगे। और हमारा जनता को अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारे एनजीओ को सपोर्ट करेंगे, थोड़ा फंड करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा सांपों को बचा पाएंगे और लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और हमारा यूट्यूब चैनल है इंदौर स्नेक रेस्क्यू, वहाँ पर हम ज़्यादातर जानकारी, हर एक सांप की अलग अलग तरीके की जानकारी देते हैं और किस तरीके से स्नेक बाइट से सर्वाइव करना है, फर्स्ट एड क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पर वीडियो डाल रखे हैं। इतने अभी तक रेस्क्यू की बात करें तो इतने सालों में आपने बोला 13 साल की उम्र से आपने शुरू किया था, तो अगर हम डाटा की बात करें तो कितने अभी तक हम लोग उसको सांपों को रेस्क्यू करके उनको पर्यावरण के साथ में छोड़ चुके हैं? देखिए सर, जब मैं छोटा था तब तो ये चीज़ मायने नहीं रखती थी, मैं साइंटिफिकली ज़्यादा देखता नहीं था, तो मैंने कभी डाटा कलेक्ट नहीं किया। पर लास्ट अगर 2 साल की बात की जाए तो लास्ट 2 साल में मैंने 1000 से ज़्यादा स्नेक रेस्क्यू करे हैं इंदौर के अंदर। और लास्ट 2 महीने की बात की जाए, जबकि बारिश का मौसम है, तो मैंने 300 से ज़्यादा स्नेक रेस्क्यू करे हैं। और जोकर हम ज़्यादातर रिलीज़ करते हैं या तो राला मंडल का जो जंगली इलाका है वहाँ पर करते थे, पर वहाँ पर भी लॉकडाउन के बाद लोग आना शुरू हो गए तो वहाँ पे भी बंद हो गया है। उसके अलावा हम कजलीगढ़ जैसे जंगल हैं या भेरूघाट जंगल है जहाँ पर इंसानों का आना जाना नहीं होता है, ऐसे अंदर जाके रिलीज़ करते हैं, ऐसा रोड पर रिलीज़ नहीं करते हम, जंगल के एकदम घने जंगल में जाकर रिलीज़ करते हैं। पर इसमें एक समस्या ये भी है और मेरा ये वन विभाग से भी अनुरोध है कि जैसे ये जो जानवर है,
कुछ सांप ऐसे जैसे कि वो इंसानों के आसपास ही रहते हैं, वो इंसानों के आसपास रहेंगे तो ही जिंदा रह पाएंगे, क्योंकि उसी के आसपास अनाज है, उसी के आसपास चूहे हैं और वो चूहों पे ही जिंदा रहते हैं। ऐसे सांपों को अगर जंगल में छोड़ दिया जाएगा तो वो ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जंगल में चूहे वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। वहाँ के चूहे भी अलग होते हैं, वहाँ पे शिकारी भी होते हैं, जिससे जो धामन जैसी प्रजाति है जो कि बिना जहर वाली होती है, भले वो 12 फीट तक बड़ा होता हो पर वो बिना जहर वाला और वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर का होता है। तो वैसे सांपों को बचाना और जंगल में रिलीज़ करना हमारे लिए भी एक टफ काम है। हमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा अफसोस होता है कि ये सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी शंका है। तो हम ये चाहते हैं कि इंदौर के जो बाहरी क्षेत्र है वहीं पर रिलीज़ किया जाए, इंसानों से थोड़ा दूर, ताकि जब भी कभी उनको लगे वो एटलीस्ट जिंदा रह पाएँ। इनको रेस्क्यू करके कहाँ पे मतलब आप जब छोड़ते हैं तो आपको क्या लगता है कि ये कि उस जगह को सरवाइव कर पाएंगे, या फिर आप कोशिश करते हैं कि जिस प्रजाति का सांप होता है जो जैसा आपने बताया कि इंसानों के बीच में रहने वाला है, आसपास ही रहता है, तो ऐसा कहीं आपने मतलब कोशिश करते हैं आपके या किसी खेत में या फिर गांव के आसपास उसको छोड़ने की कोशिश करें? होता ये है कि जैसे कि कजलीगढ़ जो एक टूरिस्ट प्लेस है, पर देखा जाए तो टूरिस्ट प्लेस के बाद वो काफ़ी घना जंगल है, बहुत लंबा है जंगल है ना, पर उसके आसपास भी लोग रहते हैं ये कजलीगढ़ में। तो जब हम वहाँ पर स्नेक रिलीज़ करने जाते हैं जंगलों में, तो वहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि यार, गाँव वाले लोग ये सोचते हैं कि ये सिटी से पकड़ के हमारे इलाके में डाल रहे हैं, तो वो भी डरते हैं कहीं ना कहीं। और गाँव अगर सिटी के आसपास रिलीज़ करोगे तो लोग ये सोचते हैं कि भैया यहीं से पकड़ा और यहीं पर छोड़ दिया। तो समस्या दोनों ही जगह है। गांव वाले सोचते हैं कि हमारे गाय भैंस को ना काट ले, तो वो कहीं ना कहीं मार देते हैं सांपों को अगर आसपास दिखता है तो। और सिटी में लोगों को ये डर लगता है कि हमें ना काट ले, तो वो सांपों को मार देते हैं। पर एक्चुअल में अगर इनकी सही जानकारी, अगर थोड़ा बहुत भी हम नॉलेज ले लें तो इनसे बिल्कुल भी खतरा नहीं है। अच्छा, इनका जो प्रदर्शन किया जाता है, जैसे हम बात करें कि कई ऐसे लोग हैं जो लेके जाते हैं उनको और एक जो पिटारा बोलते हैं जिसको, उसमें रख के और उसको लेके घूमते हैं और लोगों के पास जाकर, तो वो कितना गलत है प्रदर्शन करना उनका? सर देखिए, वो प्रदर्शन करना काफ़ी गलत है, क्योंकि प्रदर्शन करना एक आसान काम नहीं। जैसे आप मेरे हाथ में सांप देख रहे हैं ना, ये अभी नहीं काट रही है, इसकी मर्जी है, और ये बिना जहर वाला है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लो कि कोई वेनमस स्नेक है और मैं उसको इसी तरीके से हैंडल कर रहा हूँ, ये किसी भी पल मेरे को काट सकता है ना। पर जब वो सपेरे जब किसी को दिखाते हैं, वो उनके गले में भी बिठाते हैं, फ़ोटो भी दिखाते हैं और कंकु वगैरह से उनकी पूजा भी करवाते हैं, दूध भी पिलाते हैं। अब मैं आपको एक फैक्ट बताऊँगा कि सांप जो है वो दूध नहीं पीते हैं। कोई भी सांप दूध नहीं पी सकता, ना ही उसको पचा सकता है, क्योंकि जो दूध पैदा कर सकता है वही दूध को पचा सकते हैं। और सांपों में ऐसा है कि अगर सांप ने दूध पी लिया तो उनको एमोनिया हो जाता है और विदिन 15 या 20 डेज़ वो मर जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि इस नाग पंचमी आप पुण्य करने की जगह कहीं ना कहीं अनजाने में आप पाप कर रहे हैं। तो खास करके इस बात का भी ध्यान रखें। और दूसरा, इनको कंकु वगैरह भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इनकी स्किन जो है वो काफ़ी सेंसिटिव होती है और इसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे वो काफ़ी बीमारियों का उनको सामना करना पड़ता है। दूसरा कि जो सपेरा है, वो जो आपको सांप दिखा रहा है, आपके पास ला रहा है, वो इसलिए ला रहा है क्योंकि उसकी जहर की थैलियाँ जो उसके ठीक आँखों के पीछे होती है, वो बिल्कुल ब्लेड से काट के निकाल ली गई होती है। उसके दांत भी तोड़ दिए गए होते हैं। बड़ी क्रूरता वाला एक जो कार्य है वो किया जाता है, उसके बाद वो सांप आपके सामने लाया जाता है। और वो सांप जो है वो मतलब 2-3 महीने से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। तो कहीं ना कहीं ये है कि सांपों की मौत भी हो रही है। हम जो है वो पूजा करने जा रहे हैं, हम पुण्य कमाना चाह रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हम जो है वो पाप कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आप सहयोग ना करें, उनको अवॉइड करें। और उनको भी मतलब अगर आपको ऐसे कोई लोग दिखते हैं तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए, ताकि आगे जाके हम कहीं ना कहीं और कोई ऐसे जीव की जान बचा सकें और इन लोगों को भी हम सही राह पे ला सकें। और ऐसे लोग अगर कहीं कुछ करना चाह रहे हैं तो हम स्नेक रेस्क्यू में उनको प्रॉपर ट्रेनिंग भी देंगे और उनको इस काम में आगे लाएंगे ताकि लोगों की मदद। चलिए, बहुत बढ़िया है। देखिए, राजेश जाट जी ने एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि सांप जो होता है, हमारे इसमें कहावत होती है कि सांप को दूध पिलाना, लेकिन सांप, इन्होंने बताया कि सांप कभी दूध नहीं पीता है, और अगर मान लो वो किसी कारण से पी भी लेता है तो कहीं ना कहीं उसको एक गंभीर बीमारी के कारण उसकी मौत भी हो जाती है। तो इस नाग पंचमी पर हम आपसे एक यही निवेदन करना चाहेंगे एमपी न्यूज़ के माध्यम से, ये जो सांप होते हैं ये एक हमारी जो प्रकृति है, जो हमारा जो हरियाली का हिस्सा है, कहीं ना कहीं इन्होंने बताया है कि अगर सांप ख़त्म हो जाएंगे तो चूहों की तादाद बढ़ जाएगी, और अगर ये चूहों की तादाद बढ़ेगी तो जो अकाल जैसी स्थिति भी इस पूरे देश में आ सकती है। हमें कोशिश ये करना है कि इन सांपों का रेस्क्यू करवाएं, इनको इनकी जगह पे छोड़ा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भटकते हुए हमारे शहरों की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी असली जगह जंगलों में है और हमें इनका रेस्क्यू करके इनकी रक्षा करना है। इंदौर से एमपी न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।